Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। आज आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। अभी लेक्चर 11 होने जा रहा है, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग मॉडुलस के ग्राफ के बारे में कि कैसे उसके ड्रॉ किया जाता है और ग्राफ द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ। y इक्वल टू मोड एक्स की ग्राफ को पहले हम उस बेसिक मेथड से लिंक करेंगे, जैसा आप पहले से जानते हैं। ध्यान से देखिए। मोड एक्स यहां पर देखिए, जो मोड एक्स है y इक्वल टू, ये मोड एक्स का डेफिनेशन हो गया प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। ये आपके पास y है। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स आप ले लीजिए। यहां देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहां पर देखो, इसको क्या करेंगे, यहां x है, यहां y है। यहां पर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है, यहां पर y की वैल्यू भी 1 होगा। 0 से बड़ा x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा इस केस के लिए। आइए जरा ये यहां देखिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। कैसे बनाएंगे, यहां देखिए, यहां x है, यहां y है। अब आप देखो यहां से x की वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम कोई लीजिए, जैसा कि -1 लिया हमने। -1 लेने पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी, -2 लेने पर 2 हो जाएगी, -3 अगर लेते हैं तो ये +3 होगा। आओ इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ध्यान से देखना। यहां पर हमने x एक्सिस लिया, ये आपका x डैश है। यहां देखिए, ये हमारे पास ध्यान से देखिए, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारा y डैश है। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 है, यहां देखिए ये आपके पास 0,0 होगा। x की वैल्यू हमने यहां पर 1 2 3 इस तरह से दिखा दी है। अब ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहां पर देखिए आपके पास 1 2 एंड 3 है। यहां आपके पास -1 -2 -3 है। आइए इसको ड्रॉ करते हैं कैसे। 0,0 x की वैल्यू 0,0, यहां x1 है, y1 है, यहां x1 है, यहां भी y1 है। तो ये पॉइंट बनेगा 1,1। उसके बाद 2,2, x की वैल्यू 2 पर, यहां पर y की वैल्यू 2 है, यानी ये पॉइंट आपके पास बन गया 2,2। ठीक है। अब आप इसको मिला दीजिए ऐसे। ये है आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यहां देखिए y इक्वल टू -x के ग्राफ में x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। यहां पर देखिए -1, यहां पर 1, यानी यहां पर आ गया -1,1। नेक्स्ट पॉइंट है -2,2, x की वैल्यू यहां -2 लेंगे, y की वैल्यू आपके पास यहां पर 2 मिलेगी, यानी -2,2। नेक्स्ट है x की वैल्यू -3 लेंगे, y की वैल्यू 3 मिलेगा, जो इसके ठीक सामने आएगा, यानी -3,3। अब आप देखिए, इसको मिला दीजिए इन सभी को, आपके पास ये ग्राफ बनकर तैयार है। ये आपका y इक्वल टू -x का ग्राफ है और ये है y इक्वल टू x। एक बात समझिएगा, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। देखिए ये जो एंगल है एक्यूट है, इसलिए x का कोफिशिएंट, यानी जिसको स्लोप कहते हैं, y इक्वल टू mx, ये आपका स्लोप होगा। ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा,
तो ये वाला होगा। यहां देखिए पूरा 90 से ज्यादा दिख रहा, यहां स्लोप निगेटिव है, ये आपके y इक्वल टू -x का ग्राफ होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इस ग्राफ को हम लोग दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्मार्ट मेथड बता रहा हूं जिसके बिहाफ पर आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान से समझिएगा। सेकंड मेथड, y इज इक्वल टू मोड x है। इसका ग्राफ बनाने के लिए जो भी मोड के अंदर है इसको आप 0 से इक्वेट कीजिए। यहां पर में x की वैल्यू 0 आ गया। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालेंगे 0 पर, y एट x इक्वल्स टू 0, यानी यहां पर 0, तो क्या आएगा, 0 का मोड आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर? अब एक बार क्या करना है, 0 से ज्यादा वैल्यू लीजिए और एक बार 0 से कम लीजिए। 0 से कम लेंगे तो क्या आएगा, यहां पर -1 यहां पर रखिए। एक बार 0 से कम, एक बार 0 से ज्यादा हमेशा लेना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 0 से कम जो लेंगे वो -1 ही हो, -2 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो। यहां देखिए -1 हमने रखा, -1 का मोड जो होगा वो 1 होगा। y 0 से आगे 1 लिखेंगे। यहां देखिए मोड के अंदर 1 है, यहां पर आपके पास 1 आ जाएगा। अब आप देखो यहां x 0 होने पर y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, 0,0। यहां x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, ये -1 है, यहां पर 1 होगा। यहां x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 है, यानी ये पॉइंट आपके पास 1,1 आया। आइए इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं, आप सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां ये x एक्सिस है, ये x डैश है, यहां ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये 0,0 है। जो भी ये कोऑर्डिनेट आया है आप इस पर दिखा दीजिए। जैसा कि यहां देखिए 0,0, ये है -1,1, यहां पर आप +1 है, इधर आप -1 दिखाएंगे, यहां पर आप 1 दिखाइए। देखिए 0,0 ये पॉइंट होगा, यहां -1,1 यहां पर आएगा पॉइंट, ये आपके पास -1,1 है, ये 1,1 है, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी ग्राफ के लिए जब पॉइंट प्लॉट करेंगे तो जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है उन दो नियरेस्ट पॉइंट को मिला दीजिए। जैसे सपोज कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के नियरेस्ट, मैंने इसको मिला दिया, फिर इस पॉइंट के नियरेस्ट ये है और इस प्रकार से मिला दिया, और ये आपका y इक्वल टू मोड x का ग्राफ बन गया। अब y इक्वल टू मोड x को आप क्या लिखते हैं, +-x। यहां देखिए ये आपके y इक्वल टू +x का ग्राफ होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और ये -x, यहां पर एक एक्यूट एंगल बनेगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसलिए इसका स्लोप जो है वो निगेटिव है। क्लियर? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड x। इस प्रकार से आप ग्राफ को बनाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू मोड x -1 का। कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ, ध्यान से देखिए। जो भी मोड के अंदर होगा उसको आप 0 के बराबर करिए। x -1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगा। फिर वैसे ही आप क्या करिए, एक बार 1 से आगे का पॉइंट लीजिए, एक बार 1 से पहले का पॉइंट, तो y 0, यानी 1 से पहले जो x की वैल्यू होगा वो 0 यहां पर पुट करो, 0 -1 यानी कि 1। यहां देखो y क्या होगा, यहां पर 1 पर भी निकालो पॉइंट, 1 -1 क्या आ रहा, 0। 1 से आगे का कोई भी पॉइंट बोलो, 2, यहां 2 रखिए, 2 -1, ये आपके पास 1 आ जाएगा। आइए इसको प्लॉट करते हैं। यहां x 0 पर y 1 है, ये आपके पास 0,1 है। यहां देखिए 1,0 है, यहां देखिए 2 है, ये 1 है, ये 2,1। यहां पर आप देखिए, यहां पर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये x है, ये x डैश है, यहां y है, ये y डैश है, ये आपके पास 0,0 है।
यहां पर देखिए क्या है, ये 0,1 है, ये 0 है और ये 0,1 आ रहा है। एक्स में 0 1 2, तो यहां पर आप 1 दिखाइए, यहां आप 2 दिखाएं। क्लियर। y की वैल्यू देखिए क्या है, 1 0 1, तो यहां आपके पास 1 होगा। क्लियर। अब आप देखें इसको किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। 0,1, 0,1 यानी ये 0 है, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये पॉइंट 0,1 होगा। नेक्स्ट इज 1,0, आप यहां देखिए ये आपके पास 1,0 का पॉइंट है, और 2,1 यहां 2 है, और ये आपके पास 2,1 है। क्या कहा था, नियरेस्ट पॉइंट को मिला दीजिए। यहां से हमने इसको मिला दिया, यहां से हमने इसको मिला दिया, और ग्राफ ये दोनों पॉइंट को मिला दिया, मिलाने वाली लाइन, ये जो ग्राफ बना ये y इक्वल टू mod x माइनस 1 का ग्राफ है। ये एंगल एक्यूट है, इसलिए y की जो यहां पर होगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस x माइनस 1 का ग्राफ। यहां जो है ये माइनस, क्योंकि मोड हटता है तो माइनस आता है, ये माइनस ऑफ x माइनस 1 के लिए हो गया। क्लियर। तो आपने सीखा एक स्मार्ट मेथड कैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, मोड x माइनस 3, सेम इसी तरह से इसका भी ग्राफ बना सकते हैं। क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू 3 आएगी, मॉडुलस के अंदर वाले को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पर एक बार आप निकालेंगे y3, यहां पर लिखेंगे 3 माइनस 3, ये आपके पास 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 3 से जस्ट पहले कौन सा पॉइंट होगा, 2 लेते हैं, यहां लिखेंगे आप 2 माइनस 3, ये है माइनस 1, ये है 1। फिर आप लिखेंगे यहां के बाद देखिएगा क्या पॉइंट है हमारे पास, 3 के आगे 4, यहां 4 लिख देंगे, 4 माइनस 3 क्या आएगा जी, 1। ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास 1 आया है। क्लियर। अब आप देखिए यहां पर इसकी ग्राफ को बनाते हैं। यहां देखिए ये ग्राफ है, ये हमारा y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। क्या करेंगे, यहां पर 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू तो आप यहां 1 ले लीजिए, ये आपके पास 1 है, 2 है और 3 है, 3,0 है, और यहां पर एक बार 4 भी आप ले सकते हैं। यहां देखिए 3,0, ये आपके पॉइंट हो गया 3,0। यहां देखिए 2,1, ये 2 है, ये यहां पर आपके पास 1 आएगा, ये 2,1 होगा। यहां 4,1, ये देखिए 4, ये आपके पास 1 होगा, 4,1। क्या करेंगे आप, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, और ये जो ग्राफ बना है वी टाइप में, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मोड x माइनस 3 का। इधर वाला जो पोर्शन है ये y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ देगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है। आइए देखते हैं कैसे ग्राफ बनाएंगे। सभी को 0 से इक्वेट करेंगे। यहां पर देखिए यहां जो पॉइंट आएगा यहां देखिए आपकी वैल्यू x की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर यहां 2 होगी, यहां से 3 होगा। जो भी x की वैल्यू आया है, अब आप सबकी वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 3। y एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, यहां ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास 0 होगा, यहां 1 माइनस 2 आपके पास माइनस 1 होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, यहां आपके पास 1 प्लस 2 इज 3। यहां देखिए y एट x इज इक्वल टू 2, 2 जब रखेंगे यहां पर तो 2 माइनस 1 आपका 1 आ रहा है, 2 माइनस 2 0 आ रहा है, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, यहां 1 प्लस 0 प्लस 1, यहां पर आपके पास 2 आ जाएगा।
y at x is equal to 3. 3 minus 1 2, 3 minus 2 1 and 3 minus 3 0. यहां पर 2 plus 1 plus 0 क्या आएगा 3. अब आप देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार 3 से आगे की वैल्यू लेंगे और एक बार 1 से पहले की वैल्यू लेंगे. तो 1 से पहले जो वैल्यू लेंगे y at x is equal to 0. क्या होगा यहां पर 0 को रखिए, -1 -2 -3. यहां आपके पास 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6. y at x is equal to 4. 4 रखिए, 4 minus 1 3, 4 minus 2 2 and 4 minus 3 1. 3 plus 2 plus 1 यहां हो गया 6. अब आप इसको ग्राफ पर प्लॉट कीजिए, एक्स एक्सिस ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखना. यहां देखिए ये आपके पास y है, ये आपके पास y डैश है, यहां आपके पास ओरिजिन है. x की जो वैल्यू है हमारे पास 4 तक गया है. यहां पर देखिए 1 2 3 एंड 4. x की जो वैल्यू आया है वो 6 तक गया है. आप यहां से 2 4 और 6 लिख सकते हैं. नेक्स्ट अब देखिए यहां से एट x = 1 पर y की वैल्यू 3 है. एट x = 1 पर y की वैल्यू 3 है, तो यहां पर आपके पास पॉइंट बनेगा 1,3. यहां पर पॉइंट 3 है. नेक्स्ट यहां देखिए x 2 है तो y भी 2 है. तो यहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी. यहां पर x की वैल्यू 1 है तो यहां पर आपके पास 3 होगी. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां अगर 3 है तो y की वैल्यू भी 3 होगी. यहां 3 लेते हैं तो x की वैल्यू यहां पर आपके पास 3 आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए यहां पर एट x = 0 पर y की वैल्यू 6 है. यहां 0 है तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, 0,6. यहां देखिए x = 4 है तो y की वैल्यू 6 है. यहां x = 4 पर y की जो वैल्यू आएगी वो हम लोग यहां पर क्या लिख लेंगे जी, ये आपके पास 6 है, 4,6. क्या कहा था मैंने, जो नियरेस्ट पॉइंट है उनको मिला दीजिए और आपको ग्राफ बन गया. यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इन दोनों को मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे और ऐसे मिला देंगे. ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ बनकर तैयार है. दिस इज द ग्राफ ऑफ y = mod x - 1 plus mod x - 2 plus mod x - 3. अगर इस क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे कि इस y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी. क्या बोल सकते हैं, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप यहां पर 2 बोल सकते हैं. मैं नोट में एक क्वेश्चन दे देता हूं. अगर यही क्वेश्चन होता और इस तरीके से बोला जाता कि y, यहां देखिए सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, यहां देखिएगा क्वेश्चन में mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 इज इक्वल टू k हैव 2 सॉल्यूशन. क्या करते आप, क्या करते कि इक्वल टू के इस साइड वाले को y ले लेंगे, राइट साइड वाले को y ले लेंगे और इसकी ग्राफ बना देंगे. जैसा कि ये y है, आप यहां पर एक y = k का ग्राफ बनाएंगे और ये y = दिस, यानी कि ये, और y = k का ग्राफ, ये देखिए अगर कोई लाइन इस पर खींचेंगे तो कितने जगह कट करेगा, 2 प्लेस पर कट करेगा. इसके लिए यानी 2 सॉल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू इस 2 से ग्रेटर हो जाएगा. क्लियर.
क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 mod x माइनस 3 इक्वल टू के हैव टू सोल्यूशन। तो क्या करेंगे, यहां से कोई भी लाइन y इक्वल टू के खींच देंगे, y इक्वल टू के, इससे इस लाइन के इस पॉइंट से ऊपर से जाएगा तो दो जगहों पर कट करेगा, तो यहां पर जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, k की वैल्यू ग्रेटर देन 2। क्या कर देंगे जी, k की वैल्यू ग्रेटर देन 2। पहले जो ये ग्राफ बना है वो इसका ग्राफ हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक्स्ट्रा काम आपको ये करना होगा कि एक y इक्वल टू समथिंग का मतलब होता है एक एक्सिस के पैरेलल। एक एक्सिस के पैरेलल के लिए ये जो ग्राफ है इसको दो पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, इसलिए 2 सोल्यूशन होगा। और ये वैल्यू तभी दो जगह कट करेगा जब इस पॉइंट से ऊपर से होकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो गया और इस लाइन को छोड़ दें तो जो बच गया है वो इसका ग्राफ हो गया। यहां देखिए एक और ग्राफ हमारे सामने आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू मोड एक्स प्लस 1 है। इसका ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स को ही हम लोग y कहते हैं। आप यहां एज्यूम कर लीजिए y इज इक्वल टू क्या करेंगे, मोड एक्स माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ मोड एक्स प्लस 1। मोड के अंदर जो भी है इसको जीरो करिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए यहां से x की वैल्यू क्या होगा 2, यहां से माइनस 1। जो भी x की वैल्यू आया है इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करने का स्मार्ट मेथड बताया है उसका आप यूज करें। इसको यूज करने के लिए आप पहले y2 निकालिए, जैसे x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या होगी। यहां देखिए 2 माइनस 2 0, यहां देखिए 2, 2 प्लस 1 3, यहां पर आपके पास आ जाएगा ये 6। यहां से देखो ये माइनस 1 यहां रखेंगे, y ये है माइनस 1, माइनस 1 यहां रखेंगे तो ये आपके पास माइनस 3 आएगा। यहां पर आपके पास होगा 2 इंटू 0, माइनस 3 का मोड हो गया 3, 2 इंटू 0 0। अब क्या होगा, एक बार माइनस 1 से कम कोई वैल्यू निकालिए, जैसे माइनस 2। माइनस 2 जब आप रखेंगे तो यहां पर आपके पास माइनस 4 आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। यहां देखिए माइनस 4 का मोड हो गया 4, माइनस 1 का मोड होगा 1, 1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 6। यहां देखिए y की वैल्यू, अब आप 2 से आगे की एक वैल्यू लीजिए, जैसे 3, 3 माइनस 2 1, यहां 2, 3 प्लस 1 4, ये 1 और 2 इंटू 4 8, यहां हो गया 9। आइए ग्राफ बनाते हैं। यहां पर देखिए ये x है, ये x डैश है, यहां ये y है और ये y डैश है, ये 0,0 है। हमारे पास जो x की वैल्यू आया है इसमें एक तो 1 है और दूसरा 2 है और नेक्स्ट इज 3। यहां पर आ जाएगा 3। ध्यान से देखिए, निगेटिव में अगर हम जाते हैं तो यहां पर आएगा -1, यहां आएगा हमारे पास -2। y की जो वैल्यू आया है वो है 6, 3 और 9, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं 2, 4, 6 और यहां आकर के लिखेंगे 8 और यहां जाएगा ये होगा 10। 2, 4, 6, 8, 10। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां जो हमारे पास आ रहा है ये आपके पास y है। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। यहां पर 2,6, यानी ये जो पॉइंट आपके पास था ये 2,6, x 2 है y 6 है, यानी ये 2,6, 2 यहां है और 6 आपके पास यहां पर आएगा। ये आपके पास बन गया 2,6। नेक्स्ट इज
-1,3 या सेकंड पॉइंट आ रहा है -1,3, -1 यहां है, 3 तो आपका यहां होगा, ये है -1,3, ये आपके पास ये वाला पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है -2,6, ये -2 है, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर आएगा 6, यानी -2,6। नेक्स्ट 3 देखिए, 3,9, यहां पर 3 है, 3 की वैल्यू यहां पर आएगा 8 और 10 के बीच में, ये होगा 3,9। अब आप क्या कीजिए, दो कंसेक्यूटिव जो नजदीक है उसको मिलाइए, इसको मिला दिया, इसके बाद आपके पास जो पॉइंट है वो यहां है, यानी सीधा आप इसको मिला सकते हैं और देन इसको मिला सकते हैं, ये ग्राफ बनकर तैयार है इसके लिए। इसमें भी अगर मिनिमम पूछता तो ये वाला पॉइंट आपके पास आंसर हो जाता, ठीक है। तो हमारे पास में 4 पॉइंट यहां पर निकला था जो कि हमने दिखा दिया। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर आप लोग क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई दिक्कत? तो आपने क्या सीखा, एक स्मार्ट मेथड जिसके द्वारा आप किसी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। आज की लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग हमारे एडुराइज इंडिया के साथ जुड़े रहिए और आप हमेशा YouTube पर आप वीडियो को देखें। फिर अगले लेक्चर में हम कुछ और ग्राफ के साथ आएंगे और ग्राफ द्वारा कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.